नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एक लेखक है दोस्तों, उनका नाम है प्रमोद जैन जी, और एक सत्संग में उन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था। और उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मतलब वो ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन था। जैसे बहुत सारे समुदाय में एक साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, तो वैसे एक ग्रुप में वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन था। और वहाँ पर एक इंसान की उन्होंने कहानी मतलब सुनी थी। ऐसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मतलब लोग अपने अपने अनुभव कभी कभी लोगों को बताते हैं। तो उस इंसान ने इस तरीके से अपना अनुभव कहा था। ये सच में बहुत कुछ सीखने वाला अनुभव है हम सबके लिए, क्योंकि जीवन में हमारे कभी कभी कुछ जो बातें होती है उसको हम ठीक से कभी कभी नहीं समझ पाते। तो वो हमसे ये कहते हैं कि उस इंसान ने कुछ इस तरीके से अनुभव कहा कि उसके और उसकी जो पत्नी थी वो शादी हुई थी उनकी, और बाद में मतलब उनमें बहुत ही ज़्यादा झगड़े होते थे। मतलब उनका मन एकदम मतलब एक दूसरे के अलग उनका स्वभाव था, और वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के मतलब झगड़ते थे। कोई भी अपनी गलती नहीं मानता था, दोनों एक दूसरे की गलतियाँ निकालते थे, एक दूसरे को भला बुरा कहना, और दोनों ही एक दूसरे से एकदम परेशान थे। और बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो सर थे वो जिस ऑफिस में काम करते थे, मतलब जो हस्बैंड था वो जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर एक लेडी भी काम करती थी। और उन दोनों में मतलब पहले ऐसे ही मतलब बात होती रही, बाद में दोस्ती हो गई, और वो दोस्ती जो थी दोस्तों पैर में बाद में बदल गई, और उन दोनों का मतलब एक अफेयर इस तरीके से चालू हुआ। और वो इंसान इस तरीके से कहते हैं कि अपने वाइफ से हमेशा उनको दुख मिला, पीड़ा मिली, ताने मिले, और इस औरत ने मतलब बहुत उन पर प्यार किया, या फिर जिस तरीके से वो अपने वाइफ को देखते थे, या फिर उससे मतलब उनको जो भी मतलब चीज़ें मतलब जैसे वो मतलब मुझे प्यार करने वाली हो या फिर मुझे संभालने वाली हो, इन सारी चीज़ों को उस औरत में मतलब वो बराबर उसी तरीके से देखते थे। और मतलब वो बहुत ही खुश थे उस वक्त में, जैसे मतलब मुझे कोई अपना मिल गया है जो मैं मतलब कितने सालों से जिसको मैं ढूंढ रहा था। और बाद में क्या हुआ दोस्तों, ये जो इंसान था उसके मन में ये भी डर था कि इस मतलब अफेयर के बारे में मेरे पत्नी को ना पता चले, इसलिए वो अपने पत्नी के साथ भी बहुत ही अच्छे से रहने लगे। वो ये कहते हैं कि जैसे मेरी गलती नहीं हुई फिर भी मैं उसको सॉरी बोलता था, या फिर वो कुछ भी मुझे मतलब कितना भी बोले मैं चुप रहता था, इसलिए झगड़ा बढ़ता ही नहीं था। और धीरे धीरे इनकी जो वाइफ थी उसको भी अपनी गलती का एहसास हुआ दोस्तों, और वो भी उनके साथ बहुत ही अच्छे से रहने लगी। तो इस तरीके से मतलब अब उनके जीवन में सब कुछ ठीक था, घर पे भी झगड़े नहीं हैं और इसके साथ भी कुछ नहीं है, और इन सारी चीज़ों से वो बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन उनके मतलब जिसके साथ उनकी दोस्ती थी दोस्तों, वो जो लड़की थी उसके बाद में प्रमोशन हुआ उसका, और उसको अलग मतलब डिपार्टमेंट में भेजा गया, उनका ट्रांसफ़र हो गया अलग मतलब। तो वहाँ पर वो चली गई, और उसने बाद में इनको ये कहा कि मैं अभी तुमसे दूर जा रही हूँ, और मुझे यही लगता है कि अब ये मतलब रिश्ता इसको बढ़ाने की मतलब हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, मुझे भी अभी ठीक नहीं लग रहा, और मेरी भी अभी शादी मतलब उसके घर वालों ने तय की थी, तो अब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ती हूँ, और तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ना, तुम मत चिंता करना। तब ये जो इंसान था दोस्तों उसने ये कहा है कि जैसे ये जो बात थी उसके ऊपर एकदम बिजली गिर गई। मतलब वो ये कहते हैं कि मैं इन सारी चीज़ों से इतना मैं परेशान हो गया, या फिर मुझे इन सारी चीज़ों का इतना मतलब शौक बैठा कि मैं बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा होने लगा। दिन रात मैं उसी के बारे में सोचने लगा, और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ कि ये मतलब खुदा कहीं ना कहीं हाल ही में मतलब मेरे जीवन में कुछ मैं खुशी से जी पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मतलब फिर से ऐसी मतलब बहुत बड़ी तुमने मतलब मेरे सामने परिस्थिति कठिन लाई। और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन में थे। और जब वो वहाँ पर सत्संग में पास्ट लाइफ अपना रिग्रेशन करने आए, तब उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में दोस्तों कुछ ऐसी बातें उनको पता चली कि सारा जो मतलब उनके सामने जो भी सवाल थे उन सारे सवालों के उनको बहुत ही अच्छे से जवाब मिले। वो ये कहते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उन्होंने ये देखा दोस्तों कि जैसे उनके सामने कोई एक जन्म तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने अपने मार्गदर्शक आत्मा को वहाँ पर देखा। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो जो मार्गदर्शक आत्मा थी वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी, बहुत ही ज़्यादा पवित्र ऐसी लग रही थी। और वो सर ये कहते हैं कि मार्गदर्शक आत्मा को देखने के बाद उन्होंने उनसे ये कहा कि आपने अपने जीवन में मतलब मेरे जीवन में इतने दुख आखिर क्यों लिखे हैं। तब उस मार्गदर्शक आत्मा ने कहा कि ऐसा तुम क्यों कह रहे हो, मैंने तुम्हारे जीवन में इतने दुख नहीं लिखे। तब एकदम बहुत मतलब वैसे बोलते हैं ना, गुस्से से हम कभी कभी झगड़ते हैं अपने बड़े लोगों से, वैसे उन्होंने मतलब झगड़ना चालू किया कि जैसे तुमने मतलब मेरे जीवन में मैं जिससे प्यार करता था उससे मतलब मुझसे उसको दूर लेकर गए आप। मेरे मतलब मैं अपनी वाइफ को मतलब ज़रा भी पसंद नहीं करता, उसको तुमने मेरी वाइफ बना दिया, मैं उसके साथ खुश नहीं हूँ, और जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ और वो भी मुझसे शायद मतलब शादी करती, मुझे पूरा यकीन है उस वक्त, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे उससे दूर ही लेकर गए। तब उस मार्गदर्शक आत्मा ने यह कहा कि जिससे तुम्हारी दोस्ती थी और जिससे तुम मतलब शादी करना चाहते थे वो तुम्हारी सोलमेट थी, वो तुम्हारी करीबी आत्मा थी,
और तुमने उसके साथ बहुत सारे इस तरीके से जन्म लिए हैं। और तुम्हारी और उसकी आत्मा के लिए इस जीवन में वर्तमान मतलब काल में एक बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कि तुम अपने मतलब एक दूसरे के साथ तुम्हें संबंध सुधारने के लिए कुछ बड़ा मतलब करने की कोशिश ही करनी नहीं थी, क्योंकि तुम एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझ रहे हो। लेकिन तुम अनजाने इंसानों के साथ किस तरीके से रिश्ते बनाते हो, उनको कैसे समझ के लेते हो, किस तरीके से इनके साथ एडजस्ट करते हो, इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था तुम्हें समझना। तो इस वजह से तुम्हारे इस जीवन में तुम दोनों ने कुछ इस ऐसे जीवन को चयन किया था जहाँ पर तुम दोनों एक दूसरे के नहीं हो सकते, किसी और का तुम्हें रहकर मतलब उसके साथ ज़िंदगी काटने की कोशिश करनी होगी। तो ये बात भी उन्होंने सुन ली और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं इस बात को भी मानता हूँ, लेकिन अगर ऐसा ही होना था तो उसको मेरे जीवन में आपने लाया ही क्यों? क्योंकि आज मुझे इसी बात का बुरा लग रहा है कि मैं उसका नहीं हो सका, और जिसको मेरे साथ मतलब मेरी इच्छा भी नहीं जिसके साथ रहने की, मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा है। तो आखिर ऐसा ही था तो उसको तुमने मेरे जीवन में लाया ही क्यों, जिससे मैं आज मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है। तब उस पवित्र आत्मा ने ये कहा दोस्तों, उनकी मार्गदर्शक आत्मा ने, तुम अपने जीवन में प्यार को या फिर इन सारी चीज़ों को भूल ही गए थे। जैसे तुम्हारी वाइफ और तुम दोनों हमेशा एक दूसरे की गलतियां निकालना, मैं ये नहीं कह सकता कि तुम्हारी ही गलती थी, उसकी भी बहुत सारी गलतियां थी, लेकिन तुमने इन सारी चीज़ों से कुछ भी नहीं सीखा। तुम बस उसको ही ताने मारना, कुछ इसका उसका मतलब कुछ अच्छा किया तुम्हारे लिए, फिर भी उसमें तुम्हें गलत ही दिखता था। तो इन सारी चीज़ों को तुम पैर को थोड़ा सा महसूस कर सको, इसलिए वो तुम्हारे जीवन में आई थी, जो तुम्हारी सोलमेट थी। और जैसे तुम्हारा उसके साथ जो रिश्ता चल रहा था उसमें तुम अपने बीवी को भी मतलब उसकी भी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे थे। हाँ, उसके पीछे मतलब तुम्हारा कारण तो यही था कि उसको तुम्हारे बारे में कुछ पता ना चले, लेकिन फिर भी तुमने उसका जो भी मतलब अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश करी, उसका सच में बहुत पॉजिटिव वहाँ पर इफेक्ट हुआ था। और तुम्हारी वाइफ भी तुम्हारे साथ बहुत ही खुशी से रह रही थी। लेकिन जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि वो तुमसे मतलब तुम्हारी जो सोलमेट थी, करीबी आत्मा, वो तुमसे दूर चली गई, तुम फिर से उसके साथ ऐसे ही झगड़ना मतलब तुमने चालू किया है। और जिस तरीके से तुम मतलब जीवन में आगे बढ़ रहे हो वो तुम्हारे आत्मा के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए वक्त यहीं पे है महत्वपूर्ण बात कि तुम इन सारी चीज़ों को समझो। और यहाँ पर आज तुम यहाँ पर जो आए हो और इस तरीके से मैं आज तुम्हें ये सारी बातें कह पा रहा हूँ, तो हम मतलब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि तुम इस परिस्थिति से मतलब कुछ सीखने की कोशिश करो और तुम्हारे जो आत्मा का उद्देश्य है उसको समझने की कोशिश करो। इसलिए तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। अब कर्म को किस तरीके से करना है और किस तरीके से अपने आप में बदलाव लाने हैं, वो सारी बातें तुम पर निर्भर है। तो इंसान बहुत ही अच्छे से समझ पाया कि इन सारी चीज़ों के आखिर पीछे क्या कारण था। और वो मतलब उन्होंने बहुत ही बातें अच्छी सी बातें कही कि ये सारी बातें जो है मुझे आपको कहते हुए खुशी हो रही है कि मैं इन सारी बातों से आप मतलब ये सीखा। इसलिए ये जो कहानी है दोस्तों, ऐसी बातें जो है मुझे लगता है कि मुश्किल भी है लोगों के सामने ये सारी बातें बताना, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी गलतियाँ करते हैं तो हमें इच्छा नहीं होती किसी को बताने की। जैसे कुछ अच्छा करे तो हमें लगता है कि सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि मैंने ये किया है, लेकिन कुछ गलत करे तो ऐसा लगता है कि किसी को भी ना पता चले। लेकिन ये इंसान अपनी गलती भी मान रहा है, अपने जीवन की गलतियां भी बता रहा है लोगों को, और उससे वो जो भी सीखा वो भी बताने की कोशिश कर रहा है। ये कहानी मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि हर एक जीवन में, हर एक के जीवन में दोस्तों कुछ ऐसी बातें ज़रूर होती है जहाँ पर वो यही सोचता है कि इसके आखिर पीछे क्या कारण है। कुछ लोगों को अच्छे माता पिता नहीं मिलते, बचपन से मतलब प्यार करने वाले ही सारे लोगों को माता पिता मिलते, ऐसे नहीं। कुछ लोगों को मतलब उनका अच्छे से देखभाल ना करे, उनके बारे में ना सोचे। कुछ लोग मतलब ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों पर अपने ही डिसीजन थोपने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे वक्त में हमें पता नहीं चलता कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन उनके सोल ने इन सारी चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर कारण होगा दोस्तों, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें तय मतलब चयन की होगी। इसलिए ज़िंदगी में हमें जो भी समझो नहीं मिला, मैं इसी की बात नहीं कर रहा जैसे हमारा हम सफ़र हमें मतलब जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला। कभी कभी जीवन में हमारे मतलब जो हमें नौकरी चाहिए होती है वो नहीं मिलती। कभी कभी कुछ चीज़ें जो मतलब दूरदरी होती चली जाती है। कुछ लोगों के जीवन में मैं अभी भी देखता हूँ कि मतलब पैसे ही नहीं आते, बहुत मेहनत करेंगे लेकिन फिर भी 4 पैसे वो भी कोई रोते रोते उनको देगा। मतलब जीवन में मतलब मेहनत तो वो ज़बरदस्त करेंगे लेकिन फिर भी वो मतलब उस तरीके से उनका इनकम ही बढ़ता नहीं। तो ऐसी जो चीज़ें होती है दोस्तों, इसके पीछे सच में बहुत बड़े बड़े कभी कभी रीज़न होते हैं, लेकिन सारे ही लोगों को जैसे इन सर को पता चले उसके पीछे के कारण, वो सारे ही लोगों को पता चलेंगे ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो भी परिस्थितियाँ हमारे सामने हैं, हमारी आत्मा ने कुछ ना कुछ उसके मतलब पीछे कुछ ना कुछ कारण है, इसके वजह से उसको चयन किया है। इसलिए मतलब भगवान से मतलब कंप्लेंट करना, अपने मतलब नसीब को दोष देना, इससे अच्छा है कि इन सारी चीज़ों को हम कितना अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करते, इसको हमें देखने की कोशिश करनी होगी और जितना हो सके एक आशावाद के साथ हमें जीना होगा।
जैसे उस पवित्र आत्मा ने कहा कि वो तुम्हारी मतलब करीबी आत्मा है, इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगले जीवन में वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बिता पाए। इसलिए वर्तमान में जो महत्वपूर्ण है उस पर आप नज़र देने की कोशिश करना। जो भी आपके दिल की इच्छा है या फिर जो भी आप दिल से करना चाहते हैं, जो भी आपके सपने हो, उसको आप बहुत ही अच्छे से कल पूरा कर सकोगे। लेकिन फिलहाल महत्वपूर्ण है कि फिलहाल आपके सामने जो परिस्थिति है उसको आप किस तरीके से हैंडल कर। हमारे जीवन में दोस्तों कर्म करना, परिस्थिति से सीखना, ऐसे वक्त में विवेकशीलता से मतलब कर्म करने की कोशिश करना, ये जो सारी बातें हैं हमारे आत्मा के लिए, हमारे आत्मा की उन्नति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए हमारे हाथों से ऐसा कुछ भी ना हो कि जहाँ पर हमें पल की खुशियाँ मिले लेकिन बाद में हमें पश्चातावा हो या फिर कुछ हमारे मतलब हिस्से में पाप जमा हो। तो ऐसे कुछ भी कर्म नहीं करना। जितना हो सके, जैसे भगवद गीता कहते हैं कि स्थितप्रज्ञ होकर जीकर हमें मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। काम क्रोध को, लोभ को मतलब छोड़ने की कोशिश करनी होगी और जितना हो सके कर्तव्य को अपना कर हमारे जीवन में जितना हो सके आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। एक आत्मा के विकास के लिए ऐसी जो बातें होती है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।